हेलो फ्रेंड्स, माय ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और लेकर आई हूं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर है 2023। अब भारतीय रेलवे की जब बात आई है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन की आंसर के साथ साथ इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबका भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, तो आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सो भारतीय रेलवे की जब बात आई है तो भारतीय रेल के मंत्री कौन है? सभी को पता है, पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। अब साथ साथ इनको नोट भी करते चलिए। इन्होंने जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं जिन्हें सबको पता है कि जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है? कौन कौन है? जैसे असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो ये जो तीन राज्य हैं, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जो हैं ये पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं, पहले से ही इस परियोजना में जुड़ी हुई हैं। और मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और मेघालय, जो ये चार राज्य हैं, इन्हें जोड़ने का जो कार्य है वो अभी चल रहा है। इन्हें जोड़ने का काम स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय हवाई बुलबुले की स्थापना की है। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? पहले तो हरदीप सिंह पुरी, इसका सही उत्तर है। इन्होंने जो है एयरलाइंस, ये जो समझौता किया है इन्होंने, वो एयरलाइंस को जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की जो है वो अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जुलाई 2020 अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जब बात आई है तो मैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहूंगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम जो है वो है जगनमोहन रेड्डी। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। अगर आप प्लीज इसको वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की जो आंध्र प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें जो है नियुक्त हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत जुलाई 2020 में किस देश के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण भेजता है? तो इसका सही उत्तर है मालदीव। मालदीव के बारे में बताना चाहूंगी, ये साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसकी जो कैपिटल है वो है माले। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफियाना। ओके, रुफिया। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने वर्ष की आयु से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के नियमों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 80। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में कितने लोग 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसका सही उत्तर है 273 मिलियन। 273 मिलियन जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो सूची जारी की है ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स GMPI के द्वारा, एक बार फिर मैं इसकी फुल फॉर्म बताना चाहूंगी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसका कहना है कि भारत में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो है कमी दर्ज की गई है। लगभग 10 साल के अंदर 273 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से जो है बहुआयामी गरीबी से जो है बाहर निकले हैं।
अब UNDP की फुल फॉर्म और OPHI की फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की, और OPHI की है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। अगला क्वेश्चन है, आय स्तर 2020 तक विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस श्रेणी के तहत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है निम्न मध्यम आय। भारत, ये जो वर्गीकरण है ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जो है अपडेट किया जाता है, और ये विश्व बैंक जो है इन देशों को 4 जो आय समूह है उनमें बांटता है। पहला है निम्न आय, उसके बाद है निम्न मध्यम आय, ऊपरी मध्यम आय और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। इस वर्गीकरण के तहत कुल 218 देशों को जो है सम्मिलित किया गया है, उसमें से एक भारत भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में जुलाई 2020 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संजय वात्स्यायन के नेतृत्व में एक बड़ा अभ्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहां से लोकसभा के लिए कितनी सीट? 1 सीट निर्वाचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता हैं? तो इसका सही उत्तर है मैरियाना वर्दिनोइसिस और मॉरिसाना काइटे, यानी उत्तर दोनों 1 और 2। अब मैरियाना वर्दिनोइसिस कौन है? ये एक ग्रीस की, ये एक वर्ल्ड एडवोकेट है, उसी के साथ साथ ये फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। क्या हैं? फिलांथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और ये जो मॉरिसाना काइटे हैं ये भी एक एडवोकेट हैं अफ्रीका के, ये एक एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन के लिए जो है आवाज उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओंगोल उपमंडल कार्यकाल ने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय से अप्रैल 2020 के लिए जन नायकों का पुरस्कार जीता है। अंगोल उप विभाग कार्यकाल भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण मध्य डिवीजन। रेलवे का जो विजयवाड़ा डिवीजन है उसमें इन्होंने भारत सरकार से जो है जल वीरता का जो है पुरस्कार जीता है। और इस मंडल का जो नेतृत्व है, सहायक नेतृत्व कौन है? अभियंता प्रथम अग्रवाल करते हैं। क्या नाम है? प्रथम अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR स्थापना दिवस 16 जुलाई 2020 के किस संस्करण में 2019 ICAR पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 92। इन्होंने 92वां जो स्थापना दिवस है उसके आभासी उत्सव का जो है उद्घाटन किया और ICAR पुरस्कार की घोषणा की। और ये जो घोषणा की है ये नई दिल्ली के कृषि भवन में 2019 में की है। कहाँ पे की है? नई दिल्ली की कृषि भवन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 जीता है? तो इसका सही उत्तर है टी पुरुषोत्तमन। ये जो पुरस्कार जीता है ये इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को प्रदान किया है। ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये उनमें से जो कुछ लोग और हैं जैसे अमृतसर के मेजर मनमोहन सिंह वेरका, प्यानूर के एक झींगा किसान है। टी पुरुषोत्तम भी इस संस्करण में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख किसान थे। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2020 के उच्च स्तरीय सेगमेंट में वर्चुअल सेशन को यूएन के किस शहर में जो है आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में इन्होंने ECO SCO के 2020 के जो सेगमेंट है उसमें इस शहर न्यूयॉर्क में इसे आयोजित किया और ये 75वीं वर्षगांठ थी इसकी। और इन्होंने एक भाषण दिया था और जिसका जो मेन विषय था वो था कोविड-19 कि हमें किस प्रकार के यूनाइटेड नेशंस की जो है जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान और डैन ब्रॉयलेट द्वारा सह अध्यक्षता। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। ये जो बैठक की गई थी, ये जो बैठक का जो आयोजन किया गया था वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा किया गया था। और ये जो भारत और अमेरिका की जो ये जो बैठक हुई थी, इसमें द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार में जो है इसकी वजह से वृद्धि हुई है। और इसमें क्या होगा कि नए क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी, उसी के साथ साथ ये जो उपलब्धियां हैं, जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो लोगों की निकलकर बाहर आएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो है तेल की कीमतों में गिरावट के बाद अमेरिका का एक प्रस्ताव पर ही जो है ये योजना आधारित थी। इसमें क्या है कि एक आपातकालीन, अमेरिका जो है पेट्रोल रिजर्व में तेल की एक आपातकालीन रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। उससे वो क्या होगा कि तेल की कम कीमतों का फायदा उठा जा सकेगा और अपने जो रणनीतिक तेल का जो भंडार है ये उसको भी बढ़ा पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट।